सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। एसेट और लायबिलिटी क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 95 से 96% लोग क्यों गरीब हैं। उनके पास जब थोड़ा सा पैसा आता है तो वो जो है लायबिलिटी बाय कर ले, यानी कि महंगा फ़ोन बाय कर लेते हैं, महंगी गाड़ी बाय कर लेते हैं, या वो लोग जो हैं अपने ख़र्चे जो है मतलब वेकेशन पे चले गए सारा पैसा उड़ा लेते हैं। ठीक है। लायबिलिटी क्या है? जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। यानी कि अगर आपके पास स्मॉल गाड़ी है, ठीक है, वो आपका काम कर रही है, तो आपको महंगी गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट ऐसे है कि महंगी गाड़ी हम दिखावे के लिए भी लेते हैं, हम जो है कंफर्ट जोन में रहने के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें एसेट्स बाय करने चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं? वो चीज़ जो हमारे जेब में पैसा डालते हैं। ठीक है, लायबिलिटी हमारे जेब से पैसा निकालती है और एसेट्स हमारे जेब में पैसा डालते हैं। ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है? गाड़ी, महंगा मोबाइल, अयाशी, जुआरी, यानी कि फजूल के कामों में अपना पैसा खर्चना। एसेट्स क्या होते हैं? इन्वेस्ट, यानी कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, उसको आपने रेंट आउट कर दिया, आपने रेंट पे गाड़ियाँ दे दी, आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया जो आपके जेब में पैसा मंथ बाय मंथ आपकी जेब में पैसा डाले, या डेली ऐसे बिजनेस है जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, हम गरीब किस वजह से होते हैं? हम लायबिलिटी बाय करते हैं। वो चीज़ें, एसेट्स क्या हैं? वो चीज़ें जो हमारी पॉकेट में पैसा डाले। ठीक है, लाइक मतलब जो चीज़ तुम्हें इनकम जनरेट करे। सो एग्जाम्पल, रेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पास अगर 1 करोड़ है, 80 लाख है, 60 लाख है, जो भी आपके पास जितने में प्रॉपर्टी आ सकती है उतनी पेमेंट आपके पास है, तो आप उससे क्या करते हो? पैसों से प्रॉपर्टी बाय करके आप उसको रेंट पे देते हो। वो आपको हर मंथ अपनी प्रॉपर्टी से रेंट आता है। लेकिन 95 से 6% लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर को बड़ा करके बना लेते हैं, या वो जो है गाड़ी ख़रीद लेते हैं, वो जो है उनके पास एक फ़ोन है, एग्जांपल आपके पास सैमसंग है, आपके पास ओप्पो है, तो आप आईफोन ख़रीद लेते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर आपने पैसा बनाना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको एसेट्स बाय करने होंगे। नंबर 2 पे है बिजनेस, जो प्रॉफिट देता है। आप कोई साइड पैसिव इनकम के लिए बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, 3 पे है इन्वेस्टमेंट, यानी आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप वहाँ से रिटर्न लेते हैं बाय मंथ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स लिखना, कोर्स बनाना, ऐप बनाना जो बिकती है। ठीक है, यानी कि आपने कोई कोर्स बनाया, वो बिक रहा है। ठीक है, आपने ऐप बनाई, वो ऐप जहाँ जहाँ इंस्टॉल हो रही है वहाँ से आपको इनकम आ रही है। ठीक है, आपने कोई बुक लिखी, वो बुक आपकी सेल होती है। ठीक है, सो ये 4 चीज़ें जो है ये एसेट्स में शुमार होती हैं। ठीक है, नंबर 2 पे है वो है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या है? वो चीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। ठीक है, पॉकेट से पैसा कैसे निकालती है? मतलब जो चीज़ें तुम्हें खर्च दिलाए। एग्जाम्पल, कार लोन। ठीक है, कार लग्जरी के लिए पैसा निकालती रहेगी। ठीक है, यानी आपने कोई कार ख़रीदनी है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि जाते हैं बैंक के पास या शोरूम के पास, आप लोन पे कार लेते हैं। ठीक है, जो प्राइस होती है कार की, उससे आपको 30 से 40% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कार लोन जो है लायबिलिटीज़ में आती है। आपको कार की ज़रूरत है नहीं है, तो फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए कार लेते हैं। जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि वो उनकी ये सोच होती है कि जब तक आप किसी चीज़ को 10 बार ख़रीद नहीं सकते, आप उस चीज़ को मत खरीदो। ठीक है, यानी एक कार आप फॉर्चूनर ले रहे हैं, आपकी औकात है फॉर्चूनर 10 दफ़ा लेने की, तो आप फॉर्चूनर ले लो। अगर आप 10 दफ़ा नहीं ले सकते तो उसको मत लो। क्यों? क्योंकि वो आपका खर्चा करवाएगी। ठीक है, उसका खर्चा होगा, पेट्रोल होगा, उसका मोबाइल होगा, उसका जो है यानी कि बम्पर्स वगैरह बहुत से खर्चे होते हैं। सो क्या होता है कि हमारी जेब से पैसा निकलता रहता है जब हम लायबिलिटीज़ बाय करते हैं। घर का लोन अगर किराए पे आपने घर नहीं दिया, ठीक है, यानी कि आपने लोन के लिए घर लिया है, लोन पे लिया है आपने, तो वो भी आपके जेब से पैसा निकालेगा। क्रेडिट कार्ड्स, बिल्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पे लोग लोन लेते हैं जो उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, यानी कि ज़्यादा अपने आप को जो है लाइफस्टाइल को शो करवाना, महंगे होटलों में खाना खाना, इसके अलावा घूमने जाना हॉलीडे के बगैर, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे जो हम करते हैं उन पे हमारा पैसा ज़ाया होता है, वो लायबिलिटीज़ में आता है। चॉइस क्या है कि हम
उस पैसे को इन्वेस्ट करें और जो रिटर्न आए, जो प्रॉफिट आए, उस प्रॉफिट को हम अपने लाइफस्टाइल पे खर्चें। ठीक है। अमीर और गरीब का क्या फ़र्क है? गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा लाइबिलिटीज़ लेते हैं, कार्स, मोबाइल फ़ोन, लाइफस्टाइल की चीज़ें, जैसे कि महंगी घड़ी हो गई, महंगे जूते हो गए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पहले एसेट्स बनाने चाहिए, उसके बाद जो उससे प्रॉफिट आएगा उससे आप फिर अपना कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अमीर लोग ज़्यादा एसेट खरीदते हैं, बिजनेस, रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। एसेट से क्या होता है, उनको हर मंथ, हर हफ्ते उनके बिजनेस के मुताबिक हर दिन उनको पैसा मिलता है, जिस पैसे को वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज़। ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम का फार्मूला है, जब तुम्हारा एसेट्स की इनकम तुम्हारी मंथली खर्च से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। मंथली खर्च आपका है 20,000 एग्जाम्पल, और आपके एसेट्स की इनकम है 30,000। ठीक है। आपके एसेट्स से 30,000 आ रहा है, आपकी मंथली खर्च आपका 20,000 है। ठीक हो जाती है, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हो। ठीक है। आपको जो 10,000 एक्स्ट्रा एसेट से आ रहा है वो आपको बचत आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हो। एसेट्स का ये फ़ायदा है। राइट चॉइस हमें कौन सी करनी चाहिए। ठीक है। 5 पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि राइट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, जिससे हमें मंथली जो है पैसा जनरेट हो। ठीक है। अपने मंथली खर्च नोट करो। मंथली खर्च कितने हैं, देखो तुम्हारे पास कौन से एसेट्स और कौन से लाइबिलिटीज़ है। ठीक है। तो हमने इनको मैनेज करना है। हमारे पास एसेट्स कौन से, लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे पास अगर जैसे कि एग्जांपल ले लें कि गाड़ी है जो हमें नुकसान करवा रही है, पेट्रोल का खर्चा, उसको जो है वाश का खर्चा, उसके मोबाइल का खर्चा, तो हमारी लाइबिलिटी से ही। हमारा काम मोटरसाइकिल से हो रहा है, हम जो गाड़ी है उसको एसेट्स बना सकते हैं, यानी कि उसको रेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये चॉइस है कि आपने देखना है कौन से एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटीज़ है। जो लाइबिलिटीज़ है उसको आपने एसेट्स में कन्वर्ट करना है, जो आपके जेब में हर मंथ पैसा डाले। लाइबिलिटीज़ कम करो। ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए उनको अवॉइड करो। ठीक है। यानी कि उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे जैसे कि बहुत सी चीज़ें लोगों ने घरों में क्या किया होता है कि महंगे महंगे जानवर रखे होते हैं शौक़ के लिए। ठीक है। वो तो कर सकते हैं, शौक़ पूरा कर सकते, लेकिन अमीर गरीब मिडिल क्लास बंदा भी जो है अपने शौक़ पूरे करने के लिए महंगी चीज़ ले लेता है, महंगा जानवर ले लेता है, जिसको पालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वो आपकी जेब से पैसा नहीं, वो चीज़ें हमने कम करनी है। अगर आपके पास आपका काम मेहरान से हो रहा है तो आपको नहीं चाहिए कि आप एक सलाई GLI रख लो। ठीक है। आप अपने काम को मेहरान से करो। जब आप 10 बार एक सलाई खरीद सको तो आप फिर एक सलाई कार बाय कर सकते हो, आप फिर जो है उसको बाय कर सकते हो। हर महीने अपनी अर्निंग का एक हिस्सा एसेट क्रिएट करने में इन्वेस्ट करो। ठीक है। हर महीने, यानी कि आपको अगर आप मंथली 1 लाख कमा रहे हैं तो उसका जो 10% है, 10 से 15% वो आपको एसेट बाय करनी चाहिए, यानी कि कम पैसों में भी एसेट बाय हो सके, जैसे कि गोल्ड है, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें जिसमें आप इन्वेस्ट करके यहाँ से जो है आप पैसा कमा सकते हो, आप प्रॉफिट एसेट्स 100 के बना सकते हो। ठीक है। सो ये चीज़ें जो अगर आपने सही चॉइस कर ली अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम के हिसाब से, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं रहेगी और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। आपको कभी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन लेने की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है, जिनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिनके लिए वो फिर बार बार लोन लेते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।